इस्लामाबाद कचहरी धमाके के हवाले से हम पेशरफ। हमले में मुलव्वस फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। दहशतगर्दों ने खुदकुश हमलावर की मुआवनत की। फितनतुल खवारिज के कमांडर ने टेलीग्राम ऐप के जरिए हिदायत दी। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि उसे पाकिस्तान में वसूल करे। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्ला उर्फ शीना ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। हमले की हिदायत फितनतुल खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादा उल्लाह ने दी। सईदुर रहमान उर्फ दादा उल्लाह बाजौड़ का रहायशी अफगानिस्तान में मुकीम है। फितनतुल खवारिज की आला क़यादत अफगानिस्तान से नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। कल 2 जजेस की गैरत जागी है। अब वो शायरी भी करते हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुल्की तारीख में अदलिया का सियाह और भयानक किरदार रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद, कहा इनको फैसला करना होगा कि दहशत गर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, जजेस वकला, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह फौज के सरबराहान की शिरकत। आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां। जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर ज़ेरे बहस आने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर भी तबादला ख्याल होगा। सेनेट इजलास में हम कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 का सतह राय से मंजूर। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ऑपोजिशन का शोर शराबा, कामरान मुर्तज़ा की बिल कमेटी में भिजवाने की तरदीद रद्द। इसहाक डार बोले ऐवान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। बिल के तहत आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खात्म। ऐवान ने एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म को कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी का इख्तियार हासिल। क़वायद ज़वाबित और शराइत का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। 27वीं आईनी तरमीम कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहमद फराज के नाज़िम को भी अपने इस्तीफे का हिस्सा बनाया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा, जो साइन के दिफा का हल्फ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। मौजूदा हालात में बतौर जज अपने हल्फ की पासदारी मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खिते की सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई सलामती में फौजी ताउन बढ़ाने के आज़म का इज़हार। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल का इलाक़ाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का अदा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी फिर मुतहरिक। आज जमा कराए जाने का इम्कान। क़यादत ने अरकान असम्बली को फौरी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद तलब कर लिया। करारदाद पर दस्तखत भी करवा लिए। नए कायदे ऐवान का नाम आखिरी वक्त में लिखा जाएगा। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन फेवरेट करार। मुस्लिम लीग नून भी अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। टोल प्लाजों पर तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। NHA तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी FIR दर्ज कराए। खैबर पख्तूनख्वा में नए टोल प्लाजे कायम किए जाएं।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत 1 करोड़ रुपए से ज़ायद वाजिबात वाले मंसूबों की इंस्पेक्शन लाजमी करार। मंजूरी सिक्योरिटी मवासलात के मुआयने के बाद दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,61,000 पॉइंट से यह हद बहाल। मार्केट में सीमेंट और ऑयल एंड गैस कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त। लाहौर में फिर स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। AQI 472 से ऊपर रिकॉर्ड। कसूर, शेखुपुरा समेत पंजाब के दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में। गजा में आखिरी इसराइली कैदी की भी लाश मिल गई। रेड क्रॉस ने इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सलामती काउंसिल में गजा इस्तेहकाम फोर्स की हिमायत में करारदाद मंजूर होने के लिए पुरुम्मीद। इसराइली जारियत ना रुक सकी। गजा में बमबारी से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में भी ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बहक। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूस का बड़ा हमला, ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश, कई इमारतें तबाह, 16 शहरी जख्मी। यूक्रेनी फौज का दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। रूसी फौज की पेशकदमी यूक्रेनी फोर्सेस ने पसपाई इख्तियार कर ली। तकरीर में रद्दोबदल का इल्ज़ाम, BBC ने अमरीकी सदर से माफ़ी मांग ली। हरजाना अदा करने से इनकार। 2024 में नशर किया गया प्रोग्राम दोबारा नशर ना करने की यकीन दहानी। डोनाल्ड ट्रंप के वकला ने $1 अरब हरजाने की धमकी दी थी। COP30 के दौरान जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज, शुरका की सर पर लालटेनें रखकर रैली। ब्राजीलियन पुलिस का सिक्योरिटी का अनोखा इंतजाम, एहलकार भैंसों पर सवार होकर गश्त करते रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल, फ्रेंचाइजेस को मुआहदों की तजदीद की पेशकश कर दी गई। 11वें एडिशन में 2 नई टीमें शामिल होंगी। जल्द टेंडर जारी किया जाएगा। नई टीमों के लिए हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी के नाम ज़ेरे गौर। हरीफ खिलाड़ी को कोनी क्यों मारी? इंटरनेशनल फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पहली बार रेड कार्ड मिल गया। मैच रेफरी ने पहले येलो कार्ड दिखाया, फिर रिप्ले देखने के बाद रेड कार्ड दिखा दिया। रोनाल्डो फैंस को रोने का इशारा करके चिढ़ाते भी रहे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने पुर्तगाल को 2-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोती काया ट्रंप का LPGA गोल्फ में डेब्यू, फ्लोरिडा में पैलिकन गोल्फ क्लब में गोल्फ इवेंट में हिस्सा लिया। और दुनिया के 8 ममालिक में हवाई रुकावटों का पहला आलमी मुकाबला, 34 एथलीट्स का फिजाओं में महारत, रफ्तार और हिम्मत का मुजाहरा, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मिशन, शाहीन आज रावलपिंडी में होंगे इन एक्शन। दूसरा वनडे दोपहर 2:30 बजे होगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी, पहला वनडे 6 रन से जीता था। मेहमान टीम प्रैक्टिस के लिए आई तो शायकीन ने गुलदस्ते पेश किए, कौमी खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी स्टेडियम में सिक्योरिटी का जायजा लिया। श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया।